Welcome guys. Today we move to synthesis for competitive exams. As well as this chapter is very important for class 10th CBSE board exam. Synthesis means वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना, जिसे कहते हैं वाक्य संश्लेषण। तीन प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो आज आपका कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। जो आपको जो सेट दिया हुआ है सेंटेंस का, उसे चेंज करना है आपने जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। जैसे सिंपल सेंटेंस दिया है तो इन दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है आपने। चलिए हम चलते हैं सेट नंबर 1 में। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। उसका पति की मृत्यु हो गई थी, उसने समाचार सुना, वह मूर्छित हो गई। क्या बनाना है इसका? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, बस। तो बाकी सब्जेक्ट को क्या करोगे? बदल दोगे, चेंज कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। ऐसी बाकी वर्ब को क्या करोगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दोगे। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। देखो, हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज। शी हर्ड द न्यूज का मतलब होता है उसने समाचार सुना। इसको बना दो पार्टिसिपल बना दो, और यह बनाओ जेरन। ऑन हियरिंग द न्यूज। अब न्यूज क्या थी उसका फ्रेज इन अपोजिशन बताओ। हर हस्बैंड डाइड कह रहा ना, द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। इसको भी चेंज कर दिया मैंने, डाइड को बदल दिया नाउन में, द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, कॉमा शी फेंटेड। बस इसी को रखा, शी सब्जेक्ट, फेंटेड वर्ब। समाचार सुनकर, उसके अपने पति के मृत्यु का समाचार सुनकर। सुनकर की अंग्रेजी होती है ऑन हियरिंग। ऑन हियरिंग द न्यूज। अब न्यूज क्या है? वो न्यूज को आप आगे लगा दो। ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर। अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं आया, अभी तक कोई वर्ब नहीं आई। ये हमने बना दिया क्या? जेरन। और उसके बाद द न्यूज़ का फ्रेज इन पोजिशन क्या बना दिया? ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ। अब कहो क्या? शी फेंटेड। अब आया सब्जेक्ट, अब आई वर्ब। एक सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल वर्ब। तो ये सेंटेंस क्या बन गया? सिंपल सेंटेंस। नंबर 2, ही मे बी इनोसेंट। वो निर्दोष हो सकता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कोई एक परिचय दिया जा रहा है, कोई एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है, कोई एक सूचना दी जा रही है। तो क्या होगा? नाउन क्लॉज। आई डू नॉट नो डैट ही मे बी इनोसेंट। तो मेन क्लॉज क्या बनेगी? आई डू नॉट नो। ये मेन क्लॉज हो गई। अब बनेगा नाउन क्लॉज, दैट से शुरू होगा। दैट ही मे बी इनोसेंट। दैट ही मे बी इनोसेंट। मैं नहीं जानता कि वह निर्दोष है, वो निर्दोष हो सकता है। तो क्या बनाइए? आई डू नॉट नो मेन क्लॉज, दैट ही मे बी इनोसेंट, नाउन क्लॉज, दोनों जोड़ के क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3, अ टाइगर वॉज हंग्री। एक शेर भूखा था। ही किल्ड ए डियर। उसने एक डियर मारा।
सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस मीन्स एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो क्या कहोगे, अ टाइगर किल्ड, इसको ले लो, ही किल्ड का मतलब अ टाइगर किल्ड अ डियर, हिरन, लेकिन कैसा डियर, ही वॉज हंग्री, हंग्री कौन था, टाइगर था, तो इसलिए क्या कहोगे, अ हंग्री टाइगर, वॉज हट जाएगा, अ हंग्री टाइगर किल्ड अ डियर, एक भूखे क्या शेर ने डियर मारा, द डियर वॉज स्ट्रॉन्ग, ये भी दे रखा है अभी, स्ट्रॉन्ग कौन था, डियर था, तो किल्ड अ स्ट्रॉन्ग डियर, ये स्ट्रॉन्ग को इसका एडजेक्टिव बना दो, हंग्री को टाइगर, टाइगर का क्या बना दो, डिटरमिनर बना दो, अ हंग्री टाइगर। तो क्या कहा आपने, एक भूखे शेर ने एक मजबूत तगड़े डियर को मार दिया, अ हंग्री टाइगर। अ हंग्री टाइगर किल्ड, अब वर्ब आ गई, एक ही वर्ब आएगी, किल्ड अ स्ट्रॉन्ग डियर, डियर के आगे स्ट्रॉन्ग लगा दो एडजेक्टिव, अ स्ट्रॉन्ग डियर। अ हंग्री टाइगर किल्ड अ स्ट्रॉन्ग डियर, सिंपल सेंटेंस बनाना था आपको, अ हंग्री टाइगर सब्जेक्ट, किल्ड वर्ब, अ स्ट्रॉन्ग डियर इसका क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, जो भी कहना चाहो। यस, आई हर्ड द न्यूज, मैंने न्यूज़ सुना, आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं अस्पताल गया, द हॉस्पिटल इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, हॉस्पिटल मेरे घर से दूर नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, एक मेन क्लॉज, बाकी अगर आप दो भी रखना चाहते हो दो भी रख सकते हो, तो वो क्या आएंगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो नाउन भी आ सकती है, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी। तो क्या कहोगे, आई हर्ड द न्यूज़, आई वेंट टू हॉस्पिटल, दो ही रखता हूँ मैं, देखो आई हर्ड द न्यूज़ का कर देता हूँ मैं, ऑन हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनकर मैं अस्पताल गया, ठीक है, ये एक बना मेन क्लॉज। द हॉस्पिटल इज़ नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, अब हॉस्पिटल की बात करो, जो अस्पताल, विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, जो अर्थात जो अस्पताल मेरे घर से दूर नहीं है, तो विच क्या बता रहा है उसको, ये हॉस्पिटल को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, तो क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन आया है, यानी रिलेटिव क्लॉज हो गया। आई हर्ड ऑन हियरिंग द न्यूज, इसको देखो, इसको चेंज कर दिया आपने पूरा जीरन में, उसके वर्ब की जरूरत नहीं रही, वर्ब की क्या बना दिया हमने, जीरन, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, कॉमा, अभी तो कुछ नहीं आया, खाली ये जीरन है, आई वेंट टू हॉस्पिटल, ये आया मेन क्लॉज यहाँ तक। ऑन हियरिंग द न्यूज आई वेंट टू हॉस्पिटल, क्या बनाइए, मेन क्लॉज। अब हॉस्पिटल को आप डिफाइन करो, इसकी विशेषता बताओ, विच, हॉस्पिटल की बात हो रही है तो हॉस्पिटल के पीछे लगा रखा है, तो जो आगे की बात होगी हॉस्पिटल की होगी, विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। ऑन हियरिंग द न्यूज आई वेंट टू हॉस्पिटल, मेन क्लॉज, विच इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस, रिलेटिव क्लॉज, या जिसको आप कहते हो एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आगे बताओ, ये हो गया। फिफ्थ, राणा प्रताप वॉज ए ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, सिंपल सेंटेंस। तो एक काम करो, राणा प्रताप और इसका एक ढूंढो, केस इन अपोजिशन, इसका पूरक। राणा प्रताप और किंग ऑफ मेवाड़ क्या है, एक ही है, तो राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़, इसकी भर्व अपने आप हट गई। वॉज ए ब्रेव वॉरियर, एक ही भर्व आई, वॉज ए ब्रेव वॉरियर। क्या कहा मैंने, राणा प्रताप। कॉमा, और इसका केस इन द क्वेश्चन क्या है जो इसके लिए यूज किया जा सकता है, द किंग ऑफ मेवाड़।
ये दोनों एक ही है, पूरक है एक दूसरे के, तो सब्जेक्ट हो गया ये। अब है वर्ब वॉज। ये जो वर्ब है ना, वॉज ए ब्रेव वॉरियर, एक ही वर्ब आई। वॉज ए ब्रेव वॉरियर। राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वॉज ए ब्रेव वॉरियर। सिंपल सेंटेंस हुए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। गुड बॉयज वर्क, बैड बॉयज मेक मिस्चीफ। अच्छे बच्चे काम करते हैं, बुरे बच्चे शरारत करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड में क्या होगा, दोनों विरोधाभासी बातें हैं। अच्छे लड़के तो काम करते हैं और बुरे लड़के, मतलब दो स्टेटमेंट है तो एंड से भी जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक शब्द और अच्छा है आपके पास, वो है वाइल। गुड बॉयज काम करते हैं जबकि बैड बॉयज मिस्चीफ करते हैं। वाइल, तो क्या कहोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, गुड बॉयज वर्क, क्या लाया कंजक्शन में, वाइल, जबकि, एंड, बट किसी के लिए भी यूज हो सकता है। वाइल बैड बॉयज मिस्चीफ, लो मिस्चीफ से भी कह सकते हो इसको, मिस्चीफ भी कह सकते हो। गुड बॉयज वर्क वाइल बैड बॉयज मिस्चीफ। मिस्चीफ, मिस्चीफ ही लिखता हूँ, CHIEF, शैतानी करते हैं। लीजिए, ये वाइल ने क्या बना दिया, कंपाउंड सेंटेंस। गुड बॉयज वर्क मेन क्लॉज, वाइल बैड बॉयज मिस्चीफ कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट का मतलब इस पर निर्भर नहीं है, इसके बराबर है ये भी, केवल वाइल से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, कंजक्शन वाइल से, और इस पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका अर्थ पूरा पूरा निकल रहा है। नेक्स्ट, द बॉय वॉज ओबीडिएंट, लड़का क्या था, आज्ञा का उल्लंघन करता था, आज्ञाकारी नहीं था। द टीचर पनिश्ड हिम, क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस। द टीचर पनिश्ड किसको, द डिसओबीडिएंट बॉय। द बॉय वॉज डिसओबीडिएंट है ना, अब हमें ये वॉज की ज़रूरत नहीं थी। द डिसओबीडिएंट बॉय किसको, अनुशासनहीन बच्चे को, आज्ञा का पालन न करने वाले बच्चे को। तो क्या करोगे, द टीचर, ये सब्जेक्ट हो गया। सिंपल सेंटेंस बनाना है आपने। सिंपल का मतलब एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो आ गया। वर्ब पनिश्ड, ये वर्ब भी आ गई। अब ना सब्जेक्ट आएगा ना वर्ब आएगी दोबारा। किसको पनिश किया, द हिम कह रहा ना उसको, यानी बॉय को। कैसा बॉय था वो, डिसओबीडिएंट बॉय था। द टीचर पनिश्ड द डिसओबीडिएंट बॉय। लो, शरारती लड़के को, डिसओबीडिएंट बॉय को, जो आज्ञा का पालन न करने वाले लड़के को टीचर ने पनिश किया। तो ये था आज सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना, जैसा कहा गया है ब्रैकेट में। तो उसके अनुसार हमने सेंटेंस को क्या किया, जोड़ा आपस में। तो ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाना आपको कितना आया, कितना समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।